न इधर न उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखने शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। खबर गाजा की है, जहां पर बीते 599 दिनों से जंग जारी है। हां, बीच में कुछ महीनों के लिए सीज फायर जरूर हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से इजराइल ने अपना ऑपरेशन गाजा में शुरू कर दिया है। और इस बीच खबर यह आई कि अमेरिका की तरफ से सीज फायर को लेकर जो प्रस्ताव हमास के सामने रखा गया था, उसे हमास ने मान लिया है और उसका स्वागत किया है। यानी कि हमास अब बंधकों को छोड़ने वाला है। लेकिन क्या इजराइल भी इस पर राजी है? करेंगे इसी की बात। लेकिन पहले बताते हैं कि युद्ध विराम या फिर सीज फायर को लेकर अमेरिका की तरफ से कौन सी बात पर हमास के राजी होने की खबर आई थी, और इसके बाद खबर की खबर आखिर क्या है। दरअसल पहले यह बात पूरी दुनिया में फैल गई कि फिलिस्तीनी संगठन हमास ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के सीज फायर के प्रपोजल को न केवल स्वीकार कर लिया, बल्कि उसका वेलकम किया। और माना जा रहा था कि अब यह प्रपोजल एक समाधान की तरफ आगे बढ़ जाएगा और सीज फायर हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ऐसा हो नहीं पाया है। और यह बात हम नहीं, बल्कि अमेरिका की तरफ से विशेष दूत जो बनाए गए स्टीव विटकॉफ, उन्होंने यह बात बताई। स्टीव विटकॉफ ने सोमवार को इस दावे का खंडन कर दिया कि हमास ने उनके बंधक समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। प्रपोजल की बात करें तो इसके तहत हमास 2 चरणों में कुल 10 इजरायली बंधकों को रिहा करने की बात बताई गई थी, और इसके बदले में इजराइल को 70 दिनों का सीज फायर करने की बात थी। इतना ही नहीं, प्रपोजल में यह भी था कि इजराइल को गाजा से अपने कुछ सैन्य टुकड़ियों को हटाना होगा। इसके साथ ही कई फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा जो लंबे वक्त से इजराइल की जेलों में कैद हैं। माना यह जा रहा था कि अगर सीज फायर लागू हो जाता है तो गाजा में जो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे, उसमें कुछ तो सुधार देखने को मिलेगा। दरअसल मार्च के महीने से ही गाजा में पहुंचने वाली मदद और रसद को इजराइल ने रोकने का काम किया था, और इसका नतीजा यह हुआ कि मई के आते आते गाजा में लाखों लोगों की भूख से मौत हो जाने की चिंताएं बढ़ने लग गई। दूसरी तरफ विस्थापन और तबाह हुए अस्पतालों में इलाज की सुविधा न होने से हालात और बुरे होते चले गए। लेकिन दबाव बढ़ता देख इजराइल ने गाजा में मदद पहुंचाने और उसे अपने तरीके से बांटने का फैसला किया। हालांकि इजराइल की तरफ से उठाए गए इस कदम की भी दुनिया के कई मुल्कों ने आलोचना की, और गाजा में जो मदद इजराइल दे रहा है उसे ऊंट के मुंह में जीरे के समान बताया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूएन जैसी संस्था ने भी इजराइल की तरफ से जो गाजा में मदद भेजी जा रही है उस पर सवाल उठाए और उसे नाकाफी बताया था। खैर, इस बीच बात अगर हमास और इजराइल के बीच होने वाले सीज फायर की करें तो हमास के साथ हुई बातचीत में प्रत्यक्ष रूप से शामिल एक सूत्र ने सोमवार को द टाइम्स ऑफ इजराइल को यह बताया कि बात अभी भी अटकी हुई है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थ अभी तक अस्थायी समझौते की रूपरेखा पर भी नहीं पहुंच पाए हैं, जिससे कि हमास दावा कर सके कि इससे युद्ध का स्थायी अंत हो जाएगा। इसके साथ ही इससे इजराइल को यह दावा करने का भी मौका मिल जाएगा कि उसने स्थायी युद्ध विराम के लिए कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई है। दूसरी तरफ अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि इजराइल युद्ध विराम को लेकर कोई अप्रूवल दे सकता है। विटकॉफ ने एक टीवी चैनल से बात में यह भी बताया कि हमास के लोगों का रुख पूरी तरह से न केवल निराशाजनक है, बल्कि स्वीकार करने वाला भी नहीं है। उनका कहना है कि पहले हम इस बात पर यह सहमत हो गए थे कि आधे जीवित और आधे मृतक बंधकों को छोड़ा जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में पूरी तरह से सीज फायर की तरफ हम बढ़ पाए। और यह डील अब सबके सामने है और हमास को इसे मानना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीनी अधिकारी का कहना है कि स्टीव विटकॉफ अब अपनी बात से मुकर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं, क्योंकि पहले तो सहमति कुछ और बात पर बनी थी। फिलिस्तीनी अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि विटकॉफ ने शुरुआत में एक मध्यस्थ के जरिए बताया कि उन्होंने फौरी युद्ध विराम के उस प्रस्ताव में बदलाव को स्वीकार कर लिया जिसे हमास ने पेश किया था। यानी कि विटकॉफ ने कोई प्रस्ताव रखा, लेकिन हमास ने उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट या बदलाव किया और पेश कर दिया, और उसे अमेरिका ने स्वीकार कर लिया।
लेकिन बाद में इसी बात से अमेरिका पीछे हट रहा है या विटकॉफ पीछे हट रहा है। और फिलिस्तीनी अधिकारी ने यह भी कहा कि यही कारण था कि पूरे मीडिया में यह खबर आ गई कि हमास ने युद्ध विराम के अमेरिका के प्रपोजल को मान लिया और उसका समर्थन किया। लेकिन बाद में विटकॉफ ने अपना मन बदला और अब उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बताएं कि विटकॉफ की तरफ से हमास से बातचीत की जो पहल की गई है उसमें फिलिस्तीनी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बिशरा बेहबा की अहम भूमिका है। वो बीते एक हफ्ते से दोहा में है और अमेरिका और हमास के बीच बातचीत के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसमें दिलचस्प मोड़ और भी आया। हिब्रू मीडिया आउटलेट की तरफ से यह कहा गया कि सीज फायर पर बात करने वाले बेहबा ने हमास से उस प्रस्ताव से आगे बढ़कर बात की जो अमेरिका की तरफ से तैयार किया गया था, यानी कि इसमें कुछ चीजें उनकी तरफ से ही जोड़ दी गई और मामला इसलिए बिगड़ा हुआ है, यह कहा गया। लेकिन इस बीच एक फिलिस्तीनी अधिकारी की तरफ से और बड़ी बात कह दी गई और यह बताया गया कि अगर नेतन्याहू युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने के लिए राजी हो जाते हैं तो सारे बंधकों को फौरन रिहा करने के लिए हमास तैयार है। लेकिन नेतन्याहू ऐसा नहीं चाहते और वो युद्ध को अपनी सत्ता को बचाने तक के लिए खींचने पर अड़े हुए और दुनिया के सामने यह दिखा रहे हैं कि अगर हमने युद्ध रोका तो हमास फिर से ताकतवर हो जाएगा। दरअसल सोमवार को नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो गाजा में बंधकों के संबंध में आज या फिर कल कोई घोषणा कर देंगे। इसके बाद जाहिर सी बात है वो लोग बेचैन भी हो गए और उन लोगों के मन में एक उम्मीद भी जागी कि कुछ बड़ा होने वाला है। जिन परिवार के लोगों को हमास ने बंधक बना रखा है उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर पूछताछ शुरू कर दी कि सरकार आखिर करने क्या जा रही है या क्या अहम खबर आने वाली है। लेकिन बाद में पीएम ऑफिस से यह साफ किया गया कि हम अपने बंधकों को मुक्त कराने का प्रयास जारी रखेंगे और ऐसा नहीं कर पाते तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तो हम ऐसा कर ही लेंगे। हालांकि इस सब के बीच इजराइल के ऊपर दबाव लगातार बढ़ रहा है। गाजा में सैन्य अभियान को रोकने के लिए दुनिया के कई देशों ने इजराइल को कहा है और कई ने तो कड़े कदम उठाने की बात तक कह डाली। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन ने इजराइल से अपना ट्रेड एग्रीमेंट रद्द कर दिया है। वहीं जर्मनी भी नाराज है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने गाजा पर बड़े पैमाने पर हवाई हमलों की आलोचना की। वहीं जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल ने यह चेतावनी दी कि बर्लिन इस बात पर चर्चा करेगा कि असहनीय स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाए। कहा तो यह भी जा रहा है कि जर्मन चांसलर इस सप्ताह गाजा के मुद्दे पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत करने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि जब यह सवाल हुआ क्या इजराइल को जर्मनी की तरफ से हथियारों का निर्यात जारी रहेगा तो इसका जवाब नहीं दिया गया। लेकिन फिलहाल जो गाजा को लेकर स्थिति बनी है, पहले खबर यह आई कि अमेरिका ने एक प्रस्ताव दिया, हमास के सामने रखा, हमास ने उसे स्वीकार कर लिया और हमास इसके लिए मान गया कि वो बंधकों को रिहा कराएगा और यह प्लान है। उस पर इजराइल की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं आया और अभी भी इस मामले में इजराइल की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो क्या यह माना जाए कि इजराइल ने जैसे स्टीव विटकॉफ ने यह डील फाइनल की और इजराइल के सामने इसे रखा गया तो उसके बाद स्टीव विटकॉफ से इजराइल नाराज हुआ या अमेरिका की तरफ से सो मोटो लेकर यह जो डील कराने की बात हुई है इससे इजराइल नाराज है और इजराइल इसी बात को लेकर नाराज होकर यह डील नहीं करना चाहता। इजराइल चाहता है कि वो अपना सैन्य अभियान जारी रखे। हालांकि पूरी दुनिया की तरफ से लगातार इजराइल के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि इजराइल अपने सैन्य अभियान को हर हाल में रोक दे। लेकिन इजराइल अभी नहीं मान रहा है और उसका सैन्य अभियान गाजा में लगातार जारी है, बावजूद इसके कि यूएन तक उसकी आलोचना कर चुका है।